हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जीके की। और मेरे प्यारे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हम यहाँ पर पुराने पेपरों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाइए और क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज तो आग लगा देनी, क्या दोस्तों आग लगा देनी है क्लास में, समझ चुके हो ना दोस्तों। आज तो आर पार कर देने हैं, 500 पार कर देने हैं दोस्तों। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जो भी सो रहा है उसको उठा दीजिए, पानी डाल दीजिए उसके एक भर के बाल्टी और उनको जगा दीजिए। और क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है और एग्ज़ाम अब की बार बिल्कुल ताबड़तोड़ होना चाहिए दोस्तों, पेपर फाड़ के आना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली लाइव क्लास मिल सके और अब की बार आपका सिलेक्शन हो सके, 450 प्लस नंबर आप लेकर आ सको दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। राज्य का कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल हुआ? अजमेर, झालावाड़, भरतपुर या फिर कोटा? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज्य का कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत शहर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। संविधान की किस धारा के तहत 1975 में आपातकाल लागू हुआ था भारत में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा। संविधान की किस धारा के तहत जो 1975 में जब इंदिरा गांधी का राज था, ठीक है ना, बिल्कुल इंदिरा गांधी के समय में जो 75 में आपका लगा था आपातकाल, तो वो किस धारा के अनुसार लगा था बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें 352 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों कौन सी धारा? 352 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। नींबू के खट्टेपन का कारण क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। नींबू में जो खट्टापन होता है वो किस कारण होता है बताइएगा। और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है ये भी आप बता दीजिएगा दोस्तों। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है ये भी आप बता दीजिएगा। और यहाँ पर कौन सा अम्ल होता है वो भी आप बता दीजिएगा। सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल होता है। और जो भी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। क्या दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है बताइएगा। त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर या फिर सिक्किम? करेक्ट आंसर बताइए। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कौन सा है, नाम तो सुना ही है आपने, बिल्कुल कौन सा है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 29वां, 32वां, 49वां या फिर 42वां? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है 42वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष अपनाया गया था बताइएगा। जो शक संवत पर आधारित है ना, उसको कब अपनाया गया था ये आप बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें 1957, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो जल में घुलनशील है बताइएगा दोस्तों, कौन सा होता है दोस्तों। आपके ऑक्सीडेंट
विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं कौन सा है दोस्तों? जल में घुलनशील कौन सा है यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको याद रखना है अधिक, ठीक है ना दोस्तों, अधिक याद रखना आपको, ए डी ई और के, अधिक आपको याद रखना है। विटामिन ये आपके कौन से होते हैं दोस्तों? वसा में। और यहाँ पर आपके जल में घुलनशील की बात करें तो बी सी, बी और सी। ठीक है, आगे चल दिए अगले क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है बताइएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये भी जब ये चर्चा में था। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 अमरावती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए किसने किए दोस्तों? आंसर दीजिएगा। जो 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए गए वो किसने किए? आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आज आग लगा दीजिए यहाँ पर जल्दी से, ठीक है ना, बिल्कुल शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उन विद्यार्थियों तक पहुँचानी है क्लास को। बस एक ही मकसद है हमारा, उन विद्यार्थियों तक क्लास पहुंचानी है जो अभी तक वंचित हैं हमारी क्लासों से। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का बोलता हूं। अपनी स्टोरीज़ में लगाइए, अपनी स्टेटस पर लगाइए, अपने ग्रुप्स में वीडियोस की लिंक को शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि उन विद्यार्थियों तक पहुंच सके जो अभी तक पढ़ने के लिए वंचित है। पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है लेकिन वो अभी तक ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है। ठीक है ना, बस एक ही हमारा नारा है कि उस बच्चे तक पहुँचे और वो सिलेक्शन भी ले हमारे चैनल से। ठीक है, चलिए, आदि शंकराचार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, इन्होंने 4 मठों का जहाँ पर की स्थापित किए थे 4 कोनों पर। नीति आयोग, नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन तो आपका फिक्स ही है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है ना, बाकी आप एक बार से चेक कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं है, यहाँ हालांकि पहले तो यही थे। ठीक है ना, अभी मेरा यहाँ पर कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा या फिर मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है, अरविंद पनगड़िया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा कृत्रिम रेशा है? कल फिर से आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है ना, कौन नीति आयोग, नीति आयोग का एक अलग से आपको लिए टॉपिक लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नीति आयोग से हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं नीति आयोग की एक अलग से क्लास रखूँगा। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है, पीएम। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, चलिए, कौन सा कृत्रिम रेशा है? आंसर दीजिएगा। क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलो। देखिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार से। जब तक मैं 13 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर रुक रहा हूँ, जल्दी से एक बार से शेयर करके आ जाइए, एक एक बार करके आ जाइए, बस एक बार लास्ट। कौन सा कृत्रिम रेशा है? जल्दी से आंसर दे दीजिए और एक बार से शेयर कर दीजिए। 30 सेकंड का समय देता हूँ आपको, जब तक शेयर कर दीजिए और आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। और जो अब आ रहे हैं ना, उनसे निवेदन है कि 8 बजते ही आप आ जाया करो क्लास में, डेली लाइव क्लास होती है। और इस क्लास में आप देखिएगा दोस्तों, बहुत शानदार क्लास बनने वाली है ये। चलिए, बिल्कुल कर दिया शेयर आपने। ऑप्शन नंबर 4 नायलॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कृत्रिम रेशा है, बनाया गया आपका है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पर आपका सिल्क, कॉटन, ये आपका लिनेन। नाथुला दर्रा अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? करेक्ट आंसर फरमाइएगा, नाथुला दर्रा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा दोस्तों? वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण, नरपति नल, श्यामल दास, आर्यभट्ट? करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। श्यामल दास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक पर आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर
हटाए हुए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े से अलग ख़राब क्वेश्चन थे, मतलब कि जो बिल्कुल गलत, मतलब कि ना आने वाले क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से मैंने हटा दिए, जो कि पिछले सालों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने हटा दिए। ठीक है, चलिए बताइएगा दोस्तों, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, फ्रांस, अमेरिका? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2015 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 के बारे में। आपको 2020 की 21 की देखनी है। ठीक है, चलिए, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1858, 1888, 1893, 1883? ऑप्शन नंबर 3 1893 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बीएसटीसी और पीटीटी दोनों में। तो आप सभी जानते हैं कब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1576 बिल्कुल। आगे चलते हैं, बजट 2015-16 में सुपर रिच जिसका वार्षिक कर आयोग आपका 1 करोड़ रुपए से अधिक है, कितनी अतिरिक्त? यहाँ पर दोस्तों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हालांकि आंसर की बात करें तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2%। ठीक है ना आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देशांतर रेखा में अनुरूप मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा समय की दर्शाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82.5 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 82.5 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सरस्वती सम्मान 2014 के विजेता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान मेरे प्यारे दोस्तों वर्ष 2000, यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका वीरप्पा मोइली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में हम बात करें तो 2015 के लिए लेखिका पद्म यहाँ पर सचदेवा को उनकी कृति चिति डोगरी भाषा में के लिए यहाँ पर जो कि प्रयुक्त यहाँ पर जो कि दिया गया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है बताइएगा? मेरे प्यारे दोस्तों हमारे संविधान में हम बात करें तो आपकी अंग्रेजी भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं है। टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान में, उनमें अंग्रेजी नहीं है आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइएगा? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आंसर बताइएगा। तो मरु नाम आए आपको, जहाँ पर भी मरु नाम आए वहाँ पर क्या जाना चाहिए दोस्तों? क्या जानी चाहिए? जहाँ पर मरु आए वहाँ पर क्या जाना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर आ जाना चाहिए। आया समझ में? जैसलमेर आ जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014 किसने जीता? तो यहाँ पर 2014 की बात करें तो आपका है ऑप्शन नंबर 1 शशि कपूर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का लिंगानुपात है वर्ष 2000 जनगणना 11 के अनुसार? तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 2 928 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगानुपात कितना है भारत का? 928। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना का पिता कहलाता है, किसको कहा जाता है बताइएगा दोस्तों? राजेंद्र चोल प्रथम, शिवाजी या फिर कान्होजी, अग्रय
या फिर डी एन मुखर्जी? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र चोल प्रथम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान पुलिस हो, पीएसटीसी हो या फिर पीटीटी हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 2014 के अनुसार तो आपका यहाँ पर नसीम जैदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया में योजना में प्रयुक्त जानवर पशु हैं। मेक इन इंडिया में योजना में जो प्रयुक्त जानवर है वो कौन से हैं यहाँ पर बताइएगा। हाथी, गाय, बैल या फिर शेर? करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 4 शेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिकेट विश्व कप में लगातार 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमार संगकारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किस शहर में देशव्यापी सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? तो बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 सूरतगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरतगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके। ऐसे ढीले मत पड़िए, क्या दोस्तों, ऐसे ढीले मत पड़िए क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल होना है, निश्चित रूप से होना है। आप बस क्या करिए दोस्तों, तैयारी करिए क्योंकि पिछली बार 7 दिन पहले आपको एग्ज़ाम डेट बताई थी, तो अब की बार भी ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, बस तैयारी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अब की बार आपको करना है दोस्तों 450 प्लस पार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आंसर दीजिएगा दोस्तों। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 1916 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गर्म वस्तु अधिकतम ऊर्जा विकिरित यहाँ पर करेगा यदि उसकी सतह है सफ़ेद व चमकदार, काली व चमकदार, सफ़ेद व खुरदरी या फिर काली व खुरदरी? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ऊर्जा है, ऊर्जा की बात है तो यहाँ पर काली वस्तु और काली जो सतह होगी वहाँ पर क्या हो दोस्तों, ज़्यादा यहाँ पर है कि यहाँ पर विकिरित करेगी, और खुरदरी होगी तो बिल्कुल यहाँ पर है कि ज़्यादा विकिरित होगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्या है दोस्तों, साइंस है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हमारा भार है जो कि क्या होता है दोस्तों, कम होता है, बढ़ेगा या फिर शून्य होता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा बताइएगा दोस्तों। दोस्तों हम जब ध्रुवों की ओर जाते हैं, जब हम केंद्र से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा जो भार है वो क्या होता है, बढ़ता है। क्या दोस्तों, बढ़ता है। आया समझ में? क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो भूमध्य रेखा है या फिर विषुवत रेखा है उस पर जी का मान मतलब कि गुरुत्व त्वरण का मान है जो कि न्यूनतम होता है, तथा ध्रुवों पर यहाँ पर जो ध्रुव है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अधिकतम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। डेंगू का कारण क्या है दोस्तों बताइएगा। जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 विषाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क सचिवालय कहाँ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क सचिवालय कहाँ पर है? सार्क सचिवालय कहाँ पर है? कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू? करेक्ट आंसर बताइए। सार्क सचिवालय कहाँ पर स्थित है, आंसर बताइएगा।
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे बताइएगा दोस्तों। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, आंसर दीजिएगा। राज्यसभा के प्रथम सभापति की बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर, एस राधाकृष्णन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाणक्य निम्न में से किस राजा का मुख्य परामर्शदाता था बताइएगा दोस्तों। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर कुणाल। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव वनज कहाँ आयोजित हुआ था बताइएगा दोस्तों। रायपुर, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए दिवस वाला क्वेश्चन है ना, दिवस वाले मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं वैसे तो, ठीक है ना। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, देखिएगा दोस्तों ना। अंतर्राष्ट्रीय जैसे कोई मातृभाषा दिवस है या फिर योग दिवस है या जो भी दिवस है वो मैंने आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ठीक है। जीके वाली या फिर इंडिया जीके वाली में या फिर करंट अफेयर्स वाले में। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अलग है, हिंदी दिवस आपका अलग है, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करें 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है 21 फरवरी। निम्न में से किस मध्यकालीन इतिहासकार का जन्म भारत में हुआ बताइएगा। अमीर खुसरो, फ़करे मुदब्बिर या फिर अबू बक्र कूफी या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों गद्य में लिखित एकमात्र इतिहास ग्रंथ है जो कि ख्वाजा आई नुल फुतूह की रचना भी की थी अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान में स्वदेश को किस नाम या फिर नामों से उल्लेखित किया गया बताइएगा। स्वदेश का मतलब यहाँ पर किस किस नामों से दर्शाया गया बताइएगा। इंडिया, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान या फिर इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 भारत और इंडिया से दर्शाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागौर के उस तालाब का नाम बताइए जिसका अकबर ने अपने नागौर प्रवास के दौरान जीर्णोद्धार किया बताइएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, आंसर फरमाइए। खोकर तालाब, क्या दोस्तों खोकर तालाब यहाँ पर हो जाएगा शमशी तालाब उसे कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2014-15 के लिए रणजी ट्रॉफी विजेता कौन थे तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। डेली लाइव क्लासों का टाइम टेबल आप देख सकते हैं और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा क्लास में, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलते रहे और हमें भी एक अच्छा सा अनुभव हो और मतलब कि एक अच्छा सा फील हो कि यहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। डेली लाइव क्लास के लिए यहाँ पर जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर जहाँ पर भी फॉलो करना चाहते कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।